हमलावर अब भी दरवाजा तोड़ रहे थे। उसका बाप दीवार से पेट लगाए खड़ा था। उसका लिबास खून में तरबतर था। आंखें लकाह से बंद होती जा रही थी। बाकी 3 आदमी भी जख्मों से चोट दिखाई दे रहे थे। एक नौजवान जिसकी गर्दन से खून बह रहा था अचानक फर्श पर गिर पड़ा। वो अपने बाप को आवाज देना चाहती थी लेकिन उसे जबान खोलने की जरूरत न हुई। उसने कमान में तेज चढ़ा लिया और टूटते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी। किसी ने पिछले कमरे से अरबी जबान में कहा, नसीर खुदकशी न करो, तुम बाप भी हार चुके हो। अब तुम्हारा कोई मददगार यहाँ नहीं आएगा। अगर हथियार डाल दो मैं अब भी तुम्हारी जान बचाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। नसीर चिल्लाया, उतबा तुम गद्दार हो। तुमने कौम की आज़ादी का सौदा किया है लेकिन मेरी तलवार सिर्फ मौत ही छीन सकती है। तुम सिर्फ मेरी लाश की कीमत वसूल कर सकोगे, मुझे ईसाइयों का गुलाम बनाने का मुआवजा हासिल नहीं कर सकोगे। और फिर यह दरवाज़ा भी टूट गया। एक देवकामत नसरानी कुल्हाड़ी उठाए आगे बढ़ा। साथ ही आतिका का तीर उसकी शरग में पेवस्त हो गया, गिर पड़ा। उसके पीछे आने वाले इधर उधर समझ गए लेकिन आदमियों का एक रेला अपने साथ की लाश के ऊपर से चल फलांगता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। उसके बाद 2 आदमियों को जख्मी करने के बाद पीछे हटा। उसने अकबी कमरे के दरवाजे के साथ पीठ लगा दी। उसका एक साथी फर्श पर गिर पर दम तोड़ चुका था और बाकी 2 उसके दाएं बाएं जख्मी शेरों की तरह लड़ रहे थे। उसके तीरों से 2 नसरानी जख्मी हो चुके थे। नसीर चिल्ला रहा था, आतिका मेरा कहाँ मानो, जल्दी करो, तुम्हें मेरी नाफरमानी नहीं कहना चाहिए थी। फिर अचानक ये आवाज़ खामोश हो गई। वो सुराख से दुश्मनों की तलवारों और नेज़ों को देख सकती थी जो दरवाजे के साथ पड़ी हुई लाशों से आखिरी इंतकाम ले रहे थे। आतिका का दिल डूबने लगा। करीब था कि बेहोश होकर गिर जाती, मगर हालात की नज़ाकत के पेश नज़र उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। उतबा हमलावरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। आतिका ने तीर चलाने की कोशिश की लेकिन वो अचानक उसकी जद से बच निकला। उसने अपने साथियों से कहा, तुम पागल हो। मैंने कहा था तुमने एक ऐसे आदमी को कत्ल कर दिया है जिसको गिरफ्तार करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का देते कहा, इस कमरे के अंदर भी आदमी मौजूद ही है। उतबा ने कहा, तुम बेवकूफ़ न बनो, इस कमरे में औरतों और बच्चों के सिवा कोई नहीं है। उन्हें जिंदा गिरफ्तार करना ज़रूरी है। उतबा के साथियों में से सिर्फ 2 आदमियों को आतिका अच्छी तरह देख सकती थी। उनके पीछे उतबा के चेहरे का बेशतर हिस्सा इसकी निगाहों से ओझल था। उतबा ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, मुझे मालूम है तुम अंदर हो और तुम्हारे तीरों से एक ऐसा आदमी मारा गया है जिसकी जान बहुत कीमती थी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे बाप की जान न बचा सका लेकिन मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें अपने घर चले जाने का मशवरा दिया था। अब मैं तुम्हारे अलावा तुम्हारी वालिदा और बाकी औरतों को भी बना दे सकता हूँ। हम ये दरवाज़ा पलक झपकने में तोड़ सकते थे लेकिन मैं तुम्हें एक फातह लश्कर के जुल्म और वहशत से बचाना चाहता हूँ। हम ये जंग हार चुके हैं और तुम्हारे अलावा उंदुलुस की लाखों बेटियों की हलाकत से बचाना चाहता हूँ। तुम एक आकिबत अंदेश लड़की हो। मैं उंदुलुस के मुसलमानों को मजीद तबाही से बचाने के लिए तुम्हारी ताउन का मददगार हूँ, तलबगार हूँ। मुझ पर एतमाद करो और ये दरवाज़ा खोल दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एक कैदी की हैसियत से लश्कर के सामने पेश किया जाए। मैं तुम्हें इज्जत के साथ घर भेजने की जिम्मेदारी लेता हूँ और तुम्हारी वजह से तुम्हारा गांव भी महफूज रहेगा। खुदा आरा मेरे वादे पर एतबार करो वरना मुझे ये दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। गुफ्तगू के दौरान उतबा का पूरा चेहरा उसके सामने आ चुका था लेकिन जब तीर चलाने लगी तो पीछे से कोई आहट महसूस हुई। आतिका अब्दुल्ला ने सोमी हुई आवाज़ें कहा। उसके साथ ही तेज उसके लरस से हाथों से तीर उसके लरस से हाथों से छूट गया। उतबा वखम खाकर एक तरफ हटा और आँख झपकने में उसके दाएं अबरू के करीब कटी हुई जल्द और छदे हुए कान से ज्यादा न देख सकी। उतबा चिल्लाया, एक तरफ हट जाओ, झुककर आगे बढ़ो और दरवाज़ा तोड़ डालो। वो जल्दी से नीचे उतर आई। आतिका तुम क्या कर रही हो? अब्दुल्ला चिल्ला रहा था, खुदा के लिए होश से काम लो। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी से सरासना होकर कहा। वो नीचे नहीं पहुंची? नहीं, खुदा के लिए बताओ वो कहाँ है? वो इस तरह की हालत में आगे बढ़ी लेकिन दरवाजे के करीब उसके पाँव को ठोकर लगी। एक सानिए के लिए उसका सांस घुट रह गया। फिर वो चिल्लाई, चचा अम्मी जान यहाँ है। मुझे मालूम न था। मैं समझती थी कि यह जो चुकी हैं यह बेहोश हैं। मैं जाने से पहले एक बार अब्बा जान को देखना चाहती थी लेकिन वो शहीद हो चुके हैं। अब्दुल्ला ने जल्दी से अम्मारा को अपने बागों में उठा लिया और कहा, तुम जल्दी से नीचे उतरने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी अम्मी को छोड़ कर नहीं जाऊँगा। वक्त ज़ाया न करो, वो दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। आतिका ने दरवाजे से निकलते हुए कहा, लेकिन तुम उन्हें उतार सकोगे? तुम इनकी फिक्र न करो, अब बातों का वक्त नहीं। वो एक हाथ में कमान के लिए नीचे उतरने लगी लेकिन सीढ़ी के दरमियान पहुंचकर अचानक रुक गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। अब्दुल्ला दरवाजे से बाहर आ चुका था और वो तारीकी में इसके अंदाज से इत्मीनान
इत्मीनान महसूस कर रही थी, वो तन्हा नहीं। वो जल्दी से नीचे उतरी। फसील के आसपास कोई न था। वो चंद कदम पीछे और खद के किनारे पहुंचकर अब्दुल्ला का इंतजार करने लगी। अब्दुल्ला उम्मारा को कंधे पर डाले संभल कर सीढ़ी पर पांव रखता हुआ नीचे आ रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। वो कमान पर तीर चलाकर ऊपर देख रही थी। अचानक दरेचे में रोशनी नमूदार हुई। एक आदमी जिसके हाथ में मशाल थी अपना सर बाहर निकाल कर शोर मचाने लगा। इसके साथ ही उसकी कमाल से तीर निकला और मशाल जमीन पर आ गिरी। इतनी देर में अब्दुल्ला नीचे पहुंच चुका था। उसने कहा, आतिका खद में उतर जाओ, वो यकीनन हमारा पीछा करेंगे। दाएं आते मुड़ो, वहाँ जैतून के दरख्त के पास एक रास्ता नीचे उतरता है। वो कुछ कहे बगैर उसके आगे चल पड़ी। चंद मिनट बाद वो तंग रास्ते से नीचे उतर रहे थे। अम्मारा अभी तक बेहोश थी। आतिका बार बार उसका हाथ पकड़कर नब्ज़ टटोलती, फिर अब्दुल्ला से पूछती कि उन्हें अभी तक होश क्यों नहीं आया। वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता, कहता, बेटी हौसले से काम लो, इंशाल्लाह ही ठीक हो जाएंगी। करीबन निस्फ मील चलने के बाद अब्दुल्ला ने उम्मारा को नीचे लिटाते हुए कहा, हमारे साथी कहीं आसपास ही होंगे, तुम यहाँ ठहरो, उन्हें तलाश करता हूँ। एक औरत ने पास से झाड़ी से निकालते हुए कहा, तुमने बहुत देर लगाई, हमें डर था कि तुम किसी और रास्ते से न निकल गए हो। थोड़ी देर बाद तमाम बच्चे औरतें वहाँ जमा हो चुकी थी। एक औरत ने उम्मारा की नब्ज़ें टटोलते कहा, इसका जिस्म ठंडा हो रहा है, हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। अब्दुल्ला ने दोबारा उसे कंधे पर उठा लिया।